हाँ जी, सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोना है। मैं गांव कोकपुर अम्बाला शहर की रहने वाली हूँ। ये गवाही मेरे बेटे समर की है जो मेरे पास बैठा है। मेरा जब मेरा बेटा 6 महीने का था तो उसको ना वो फुंसियाँ निकल जाती थी। जब वो फुंसी निकलती थी तो वो पानी का रूप ले लेती थी और इतना बड़ा छाला हो जाता था कि वो फूटता था तो जख्म हो जाता था। और जख्म इतने थे कि उसके सारे शरीर पे हो जाती थी, सारे ही बॉडी पे उस पे वो छाले हो जाते थे। और जख्म के कारण इसको बहुत खारिश होती थी। खारिश होने के कारण फिर वो बहुत पेन होता था बहुत, और ये रोता था। हम इसको बहुत डॉक्टर के पास लेके गए और इसको दवाई दवाई। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मौसम से एलर्जी है और ये हर 6 महीने के बाद इसको ये होगी ही। तो हमने कहा इसकी कोई कोई इलाज हो। कहने लगे कि ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, हर 6 महीने के बाद इसको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। हमने कहा हम इसको दवाई बड़ी ट्रीटमेंट दो, कोई कुछ भी दो। वो लगे कहा नहीं ये ऐसे ही होगा। तो हम डर गए कि सारी ज़िंदगी ये बच्चा इस दुख में रहेगा। पड़ोसी हैं वो भी कहने लगे कि आप इसको झाड़ा करवाओ। तो फिर हम इसको झाड़ा करवाने के पास लेके गए तो उसने झाड़ा किया लेकिन इसको कोई आराम नहीं किया। उसने धागा भी डाला तो कोई फ़र्क नहीं लगा, कुछ भी नहीं। इसको ऐसी ही ये समस्या हर 6 महीने बाद हो ही जाती थी। जख्म बढ़ते थे और ये रोता था और हम देख नहीं सकते। हम दवाई भी दिवाते थे, फिर एक महीना वो प्रॉब्लम रहती थी, फिर वो ठीक हो जाती थी। हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम इसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जाते। जैसे हम मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं हस्बैंड, तो जितने भी पैसे आते थे हम लेके जाते थे, वो ही लग जाते थे। और जहाँ भी कोई कहता था वहीं लेके चले जाते थे हम इसको। ये 6 महीने के बाद जब ये जख्म होते थे तो पूरे 1 महीने इसकी बॉडी पे रहते थे। को नहलाते थे तो उसमें पानी लगता था तो ये बहुत रोता था। और खाने का भी बहुत फ्रेश डॉक्टर ने बताया इसको ये ना दो, चावल ना दो, गर्म चीज़ें नहीं देनी, ये नहीं देनी, दही नहीं देनी, लस्सी नहीं देनी। पूरे 5 साल इनको ये प्रॉब्लम रही। हम तो यही सोचते थे कि अब ये ठीक नहीं होगा। बस हमने उम्मीद छोड़ दी थी जी। हम ये सोचते थे कि डॉक्टर बोल रहे हैं 6 महीने बाद तो उनको ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। जब दिन के दिन मेरा बच्चा बढ़ता गया तो ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। स्कूल में इसका एडमिशन कराया, फिर भी इसको वो प्रॉब्लम हो जाती थी, जख्म बढ़ते थे। टीचर इसको बोलते थे कि आप इसको घर ले जाओ, इसके जख्म जख्म के कारण और बच्चों को भी ये मतलब कि इन्फेक्शन हो सकता है। बस लोग बहुत भेदभाव करते थे। और इसके मुंह से जब ये सोता था तो रात को सुबह उठता था, इसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती थी कि बहुत ही ज़्यादा। जब वो जख्म होते थे बहुत ही ज़्यादा, डॉक्टर बोलते थे इसके पेट में भी इन्फेक्शन है, उसके कारण इसको ये बीमारी लगी है, इसको पेट में कब्ज है, गैस है, बहुत कुछ बोलते थे। हमारे पड़ोस में एक बहन चर्च में जाती है, वो उसने हमको सुसमाचार दिया। वो बोली आप चर्च में चलो, तो हम चले गए इनके साथ। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा कि दुष्ट आत्मा भी होती है और वो ऐसे होती है, ऐसे एक्सपोज होती है। जब हम रेगुलर चलते गए तो हमें वचन भी पता चला। जब मम्मा बोलती थी, जब बीमारियों को डांटती थी, हम रिसीव करते थे। मैं कई लोगों को स्किन एलर्जी देख रही हूँ आपकी बॉडी पर। अपने सिर पे हाथ रख लो, परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है आज। आमीन। जो प्रार्थना वाला ऑयल दिया गया तो हम उसे घर लेके आए और मेरा हस्बैंड बहुत विश्वास के साथ मेरे बच्चे को वो जख्म वाले स्थान पे वो ही ऑयल लगाता था, बहुत विश्वास के साथ लगाता था। वो कहता था कि इसे परमेश्वर चंगा करेगा। जब हम अपने बच्चे को वो ऑयल लगाते थे तो उससे वो बीमारी उसकी ठीक हो गई, पूरी तरह ठीक हो गई। अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसको कोई पिंपल नहीं, कोई फुंसी फोड़ा कुछ नहीं, इसके मुंह से अब कोई बदबू भी नहीं आती। अब ये सारी दर्द से, सारे जख्म से बिल्कुल आज़ाद है। तो अब इसका शरीर बिल्कुल ठीक है जी। अब कोई इसको 6 महीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अच्छे से खाता भी है, खेलता भी, सब कुछ। अब ये स्कूल में भी रेगुलर जाता है और बच्चों के साथ भी खेलता है और सबके घर भी आता जाता है। अब इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब मेरा बच्चा 4 साल से बिल्कुल ठीक है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी घोषणाओं के द्वारा मेरा बेटा पूरी रीति से आज़ाद है। सारे भाई बहनों को जय मसीह की।